हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पे। आपके द्वारा पूछे गए मेरे वीडियो में कमेंट्स के ऊपर आज वीडियो बनाने जा रहे हैं और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड डीवी के बारे में कि कब तक जो ग्रुप डी की सेकंड डीवी लिस्ट है वो आएगी। इसके अलावा जैसा कि आप सभी ने पूछा है, कई बार कई सारे स्टूडेंट ने पूछा है कि सेकंड डीवी में जो कट ऑफ है वो कितना डिक्रीज हो सकता है, कितने नंबर वाले कैंडिडेट जिनका फर्स्ट डीवी में नाम नहीं आया था, कुछ पॉइंट में या कुछ नंबरों से रह गया था, तो क्या उनका सेकंड डीवी लिस्ट में नाम आएगा? ऐसा कितने नंबर वाले कैंडिडेट होंगे जिनका नंबर आ सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर यह भी चर्चा की जाएगी कि जो कि पैनल के बारे में बात की जा रही है कि अभी तक जिन भी कैंडिडेट का डीवी हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, उनको पैनल कब जारी होगा और फाइनल ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी। तो इस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों की जो क्यूरियोसिटी होती है उसी चीज़ को देख करके हम आपके सामने आते हैं और डेफिनेटली आप लोगों की जो भी क्वेरीज होती है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जिन मुद्दों पर हमें जानकारी नहीं होती है, डेफिनेटली आपके अकॉर्डिंग हम ऑफिस भी जाते हैं यहाँ आरआरसी में, और वहाँ पर ऑफिसर से बात करने के पश्चात आपको जो है ऑथेंटिक जानकारी हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें डिटेल में और काफ़ी क्लियर तरीके से पता चलेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। साथ में वीडियो पसंद आए तो आप उसे जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी अपडेट होगी, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, चीज़ें आपको सारी समझ में आ जाएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे पैनल को लेकर के। तो देखिए, हाल ही में जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी जिसके अंदर ये बात डिस्कस करी गई है कि जो भी कैंडिडेट का अभी तक डीवी हो चुका है, क्योंकि आपने देखा है कि ज़्यादातर जो डीवी एंड मेडिकल का जो प्रोसेस है वो फरवरी में स्टार्ट हो गया था और मार्च में एंड हो रहा है। कुछ कुछ जोन ऐसे हैं, जैसे कि अगर प्रयागराज की बात करें, और भी दूसरे जोन हैं जिनका जो डीवी है वो 23 मार्च तक चल रहा है। तो ऐसे में जो अभी आपने देखा कि प्रयागराज जोन में हुआ क्या था कि 6 मार्च तक जिनका भी डीवी एंड मेडिकल कंप्लीट हो चुका है उनके लिए ब्लॉक डेट भी दे दिया गया था 12 तारीख को। डेफिनेटली इस उम्मीद में की गई थी ये काम कि जो भी छात्र 6 मार्च तक बच गए थे उनका ब्लॉक डेट में उन्हें बुला करके फाइनल लिस्ट तैयार की जाए पैनल के लिए। और दूसरी जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें ये सभी 16 आरआरसी को ये नोटिफिकेशन दे दी गई है कि 31 मार्च तक सभी जोन अपने द्वारा किए गए डीवी एंड मेडिकल के आधार पर 31 मार्च तक पूरा का पूरा पैनल लिस्ट तैयार रखें, और उसे जारी करने का आदेश मिल चुका है। ऐसे में एक न्यूज और निकल करके आती है जिसमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है वो भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी करने की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य से जितने भी आरआरसीज हैं और जितने आरआरबीज हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एनटीपीसी का भी एग्जाम हुआ था और उनका भी अभी जो डीवी एंड मेडिकल का प्रोसेस है, कहीं कहीं पे सेकेंड थर्ड डीवी लिस्ट निकल रही है और लगातार चल रही है। ऐसे में गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट ये ऐसा करना चाहती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडिडेट को रोजगार मेला में ज्वाइनिंग लेटर ऑफर करने की मूड उन्होंने बना रखा है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे वो ग्रुप डी हो, सभी आरआरबी और आरआरसीज को ये नोटिफिकेशन दिया जा चुका है कि अपने अपने लेवल पे डीवी एंड मेडिकल को कंप्लीट जल्द से जल्द कराएं, साथ में पैनल लिस्ट जारी करें। इसी वजह से आपने देखा है कि चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे वो ग्रुप डी हो, सभी जोन्स लगातार जो है सेकेंड डीवी लिस्ट और थर्ड डीवी लिस्ट जहां पर हो सकती है उसे निकाला जा रहा है, और जो ग्रुप डी की डीवी एंड मेडिकल की प्रक्रियाएं हैं उसको भी तेजी में ला दिया गया है। ऐसे में ये बखूबी कहा जा सकता है कि लास्ट मार्च तक आपको पैनल लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। जो भी छात्रों का अभी तक डीवी एंड मेडिकल हो चुका है तो डेफिनेटली आप अब तैयार रहिए। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं क्योंकि उनको दोबारा से मांगा जाएगा और कुछ नए डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको नया, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो सेशन बताएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कब कैसे बनवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम बता दें कि 31 मार्च तक आपका जो है पैनल जारी हो जाएगा। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही पैनल जारी किया जाता है
उसके बाद जो है ऑफर लेटर या फिर ज्वाइनिंग लेटर वहां पे दी जाती है। तो रोजगार मेला में हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनका पैनल आ जाएगा, उन्हें बुलाया भी जाएगा और डेफिनेटली आपको वहां पर मे बी मिनिस्टर्स के हाथों या फिर प्रधानमंत्री के हाथों वहां पे ज्वाइनिंग लेटर ऑफर किया जाएगा। तो डेफिनेटली इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो आप ये मान सकते हो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो ग्रुप डी के हो चाहे वो एनटीपीसी के हो, अभी तक जिनका भी डीवी एंड मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, उनको तो ज्वाइनिंग लेटर वहां पे मिल जाएगा। और उसके बाद जो है उसमें आपको कुछ दिन का समय दिया जाता है जब आपको उसको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके ज्वाइनिंग करना होता है। तो देखिए, जो सेकेंड डीवी लिस्ट आती है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, मैं इस आधार पर बता रहा हूं। जैसे कि एनटीपीसी में हमने देखा था कि जब लेवल 5 का जनवरी में फर्स्ट पैनल लिस्ट आया था 24 जनवरी को, तो उसी सेम डेट पर सेकेंड डीवी लिस्ट भी आई थी, है ना। तो देखिए, आरआरसी आरआरबी इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि जिनका पैनल लिस्ट जारी हो चुका है या फिर जिनकी ज्वाइनिंग दी जा रही है वो ज्वाइनिंग करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आरआरसी हमेशा ये मानकर चलेगी कि 100% लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे। इसी उम्मीद में ये किया जाता है कि जिस दिन पैनल जारी किया गया था, जैसे कि मैं एनटीपीसी की बात करूं कि 24 जनवरी को एनटीपीसी का पैनल फर्स्ट पैनल जारी किया गया था और उसी सेम डेट को सेकेंड डीवी लिस्ट भी आई थी। अभी फिलहाल में 10 मार्च को दोबारा से सेकेंड पैनलिस्ट जारी किया गया था और उसी सेम डेट पे थर्ड डीवी लिस्ट भी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं आरआरसी में कुछ इस तरीके की प्रक्रियाएं चलेंगी। जिस दिन पैनल जारी होगा उसी दिन सेकेंड डीवी लिस्ट भी आने की संभावना बनी रहेगी, या फिर उसके बाद के दिनों में 2-4 दिनों में सेकेंड पैनलिस्ट जरूर दे दिया जाएगा। तो अगर हम ये मानकर चलते हैं कि अगर फर्स्ट जो पैनल लिस्ट जो जारी होता है, जिसमें अगर हम लास्ट मार्च की बात करते हैं, तो उसी सेम डेट पर या फिर उसके कुछ दिनों बाद सेकेंड डीवी लिस्ट भी आ जाएगी। क्योंकि जब आरआरसी पैनल जारी करती है तो उसे ये पता रहता है कि कितने कैंडिडेट हैं जो अब क्वालिफाइड एक्चुअल में मेडिकल स्टैंडर्ड और जो भी मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो पूरी तरीके से क्वालिफाइड हो चुके हैं और इतने कैंडिडेट को बुलाना है। बाकी जो रिमेनिंग सीटें रह जाएंगी, जो वैकेंट सीटें रह जाएंगी, उसके ऊपर फिर से 1:1 में कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा। हाँ, अगर बाद में कोई कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं करता है किसी वजह से, तो बाद में थर्ड डीवी लिस्ट या फोर्थ डीवी लिस्ट भी आती रहेंगी। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट वाला जो प्रक्रिया है उसे आरआरसी ने बिल्कुल खत्म कर दिया है, रेलवे ने खत्म कर दिया है। ना तो एनटीपीसी में वेटिंग लिस्ट दिया गया, ना ही ग्रुप डी में वेटिंग लिस्ट दिया जा रहा है, और इसके लिए आप सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली हमारा भी उसमें योगदान है और कई सारे ट्वीट्स वहां पे किए गए हैं। और ये जो हमारी जो मांगे हैं वो डेफिनेटली वाजिब है और रेलवे को इस बात को मानना चाहिए। हालांकि रेलवे अभी तक इस पर किसी भी तरह की सुनवाई करने से इनकार कर रहा है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट की जो बात चल रही थी उस पे हमने बात किया था रेलवे में। तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए, वेटिंग लिस्ट जारी करने से क्या होता है कि आपको एक उम्मीद लगती है कि आपका डीवी में बुला लिया गया, मेडिकल में बुला लिया गया, क्वालिफाई कर गए आप, और फिर आपको वेटिंग में डाल दिया जाएगा साल साल भर के लिए, 2 साल के लिए, जब तक। तो ऐसे में आपके अंदर एक उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा, और मे भी आपका नहीं ज्वाइनिंग होता है तो ये आपके अंदर रहेगा कि हाँ, मेरा नहीं हुआ। तो इस चीज से बचने के लिए अब आरआरसी का तो ऐसा ही जवाब था जिससे मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं था। लेकिन उनका जवाब यही था कि हम नहीं चाहते कि कोई कैंडिडेट मेडिकल और डीवी के बाद भी उसके मन में डाउट रहे कि उसका होगा या नहीं होगा। इसी चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने 1:1 में कैंडिडेट को बुलाया है। और इसी वजह से अब जो है सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी, जब तक पूरी तरीके से सीटें फुलफिल नहीं हो जाती तब तक ये डीवी की प्रक्रिया चलती रहेंगी। तो ऐसे में मैं बता दूं कि सेकेंड डीवी की अगर बात करें तो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे जिनको बुलाया जाएगा। तो देखिए, अभी जैसे कि लिस्ट जो जारी की गई थी, जैसे कि अभी से साउदर्न ईस्टर्न रेलवे की बात करें, वहां पर जो पैनल जारी किया गया है काफी सारी सीटें वैकेंट रह गई हैं। और दूसरी जो लिस्ट जो जारी हो रही है, अगर आपने देखा है कि सभी 16 आरआरसी में जहां भी मेडिकल हुआ है तो वहां पर अब्सेंट हुए कैंडिडेट काफी ज्यादा हैं। ऐसे में जितने भी कैंडिडेट डीवी एंड मेडिकल में अब्सेंट हो रहे हैं या डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, उन्हीं के जितनी सीटें वैकेंट रहेंगी, आप अपने अपने आरआरसी में चेक कर सकते हैं कि आपके आरआरसी में कितने नंबर ऑफ सीट जो है वो वैकेंट रह गई हैं। तो जितने नंबर ऑफ सीट वैकेंट रहेंगी उतने ही कैंडिडेट को दोबारा से बुलाया जाएगा उसी आधार पर। इस वजह से अगर किसी जोन में
समथिंग 300 400 इस तरह के आसपास सीटें वैकेंट रह जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर अगर हम कट ऑफ डिक्रीजमेंट की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 नंबर का डिक्रीजमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए ये कैटेगरी वाइज अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि जब पीईटी का रिजल्ट आया था तो उस टाइम पे अगर कट ऑफ इंक्रीजमेंट की बात करें तो सबसे कट ऑफ कम इंक्रीज हुआ था यूआर कैटेगरी में। और उसी तरीके से एससी एसटी और ओबीसी में देखा जाए, ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो कहीं 5 से लेकर के 10 या 12 नंबर तक पीईटी के बाद डीवी के लिए जो कट ऑफ जारी हुआ था उसमें 5 से 10 नंबर तक बढ़े थे। तो इतना ज्यादा तो डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। डिक्रीजमेंट की अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 नंबर सेकेंड डीवी में हम बात कर रहे हैं, 1.5 से 2 नंबर तक डिक्रीज हो सकता है। तो जो भी कैंडिडेट जिनका अपने अपने कैटेगरी में कट ऑफ से 1.5 नंबर या 2 नंबर तक है, तो देखिए आपको चांस बनता है कि आपका नाम आए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो कट ऑफ के आसपास ही नंबर है और अपने अपने कैटेगरीज में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह से बाहर हो जाएंगे, और ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, और इस वजह से यहाँ पर जो है कट ऑफ जो डिक्रीजमेंट है वो 1.5 से 2 नंबर तक का देखने को मिलेगा सेकेंड डीवी लिस्ट में। तो अगर आपका नंबर इनके बीच इनके कम में आता है, 1.5 से 2 नंबर के कम में आता है, तो डेफिनेटली सेकेंड डीवी लिस्ट में आपको आने की फुल चांस है। बट जिनका नंबर इससे कहीं ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, 2.5 नंबर है, 2 से, तो इस तरीके से आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा और इस बात को समझना होगा कि आप कट ऑफ के आसपास हैं तो डेफिनेटली सेकेंड ड्यू लिस्ट आपकी आएगी, और अप्रैल में ही आएगी, ठीक है। तो आप उसकी तैयारी में रहिए, आ जाए बहुत अच्छी बात है। और जिनका नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ जिनका नहीं आता है उनको भी उम्मीद छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये ग्रुप डी जो छात्र सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी का एग्जाम दिए हैं, उस उनके लिए तो एनटीपीसी वाला जो एग्जाम है ना, एकदम से उनके लिए ही परफेक्ट टाइम पर उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। देखिए आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है अप्रैल में तो सेकंड का होगा, थर्ड डीवी लिस्ट मई में या फिर उसके बाद आए। बट ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मेरी जो ओपिनियन है, सेकंड के बाद थर्ड जो डीवी जाएगी उसमें भी कम से कम 1 नंबर तो जरूर डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए जब पैनल जारी हो जाएगा ग्रुप डी का फर्स्ट वाला, तो उसके बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी, और ज्वाइनिंग में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एनटीपीसी को ज्वाइन करने वाले हैं। क्योंकि ऐसे अगर कुछ जो हम लोग का छोटा सा एक ग्रुप है, उसमें ही कई सारे हमने 5 से 6 स्टूडेंट को देखा, जब हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों का मेडिकल था आगरा में, और उन 20 लोगों में से मैं 5 स्टूडेंट के साथ मिला था जिनका एनटीपीसी में ऑलरेडी डीवीएन मेडिकल कंप्लीट हो चुका था, और बाद में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मिले जिनका कुछ पॉइंट नंबर से कम था। तो कहीं ना कहीं ये जरूर फैक्टर होगा। और अभी तक लेवल 3 का अभी अभी फिलहाल में आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी में लेवल 3 का अभी रिजल्ट आया है, कट ऑफ आया है। तो क्यों नहीं जो लेवल 3 के कैंडिडेट होंगे वो भी ग्रुप डी में होंगे, और बाद में लेवल 2 का भी कट ऑफ आएगा, लेवल 2 में भी ज्वाइनिंग होगी। तो देखिए कोई भी नहीं चाहेगा कि लेवल 2 की पोस्ट छोड़कर वो लेवल 1 की ज्वाइनिंग करे, वो लेवल 1 में काम करे। तो डेफिनेटली बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका लेवल 2 या लेवल 3 में है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरी तरह लेवल 5 में जिनका अभी अभी आया है रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं वो सभी छात्र जो हैं वो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ज्वाइनिंग में नहीं जाएंगे। तो आफ्टर सेकेंड डीवी जब थर्ड डीवी आएगी तो वहां पर भी काफी 1 नंबर तक जो है वो डिक्रीजमेंट हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम ओवरऑल बात करें तो थर्ड डीवी तक 3 नंबर तक डिक्रीजमेंट होने की पूरी संभावना है। और ऐसे में आपका कट ऑफ से 3 नंबर भी कम है, 3 से ज्यादा है तो देखिए प्रॉब्लम होगी। 3 से ज्यादा वाला उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि इतनी भी ज्यादा 3 से भी ज्यादा कट ऑफ कम नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं 3 नंबर तक अगर आपका कम है तो डेफिनेटली आप जो है वो सेकेंड या थर्ड डीवी तक आपको पुनः मौका मिलने का उम्मीद रख सकते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है। इसके अलावा इस ओपिनियन को और भी अच्छे तरीके से वेरीफाई करने के लिए
आज मैं अपने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डालने वाला हूं और उस पोस्ट में आप सभी लोग को पार्टिसिपेट करना है ना। उस पार्टिसिपेशन से हमें ये एक्चुअल में पता चलेगा कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एनटीपीसी में भी रिजल्ट अब आ गया है और फाइनली वो एनटीपीसी को ज्वाइन करेंगे। तो इसका एक कम्युनिटीज में मैं अपना डालने वाला हूं एक पोस्ट। उस पोस्ट पर एक सर्वे है, उस सर्वे में आप पार्टिसिपेट करिएगा और उससे आप खुद भी एक रिस्पॉन्स और एक रिजल्ट देख पाएंगे। वहां पर हम कुछ ऑप्शन देंगे जिसमें ये पूछा जाएगा कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एनटीपीसी में रिजल्ट हुआ है और वो ग्रुप डी में भी क्वालिफाइड हैं। ठीक है, ये एक ऑप्शन रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी में ही क्वालिफाइड हैं, और तीसरे में से उनमें से कोई नहीं का ऑप्शन रहेगा। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन मैं देने वाला हूं, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए और वहां से एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो ग्रुप डी में भी हैं और एनटीपीसी में भी उनका किसी न किसी लेवल में उनका ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको समझना था और आपके क्वेश्चंस जो मेरे कमेंट में आए थे उसका मैंने जवाब दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंटरेस्टेड हैं और इस तरीके से आपको डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको जैसा कि पता है कि आपके सभी सवालों के जवाब मैं कोशिश करता हूं देने के लिए, जो भी मुझे आइडिया होता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं उसे जरूर देता हूं। साथ में अगर कुछ ऐसी डिटेल्स जो आप पूछते हैं तो डेफिनेटली मैं आरआरसी में भी जाकर के इन चीजों के बारे में पता करके आपको जरूर बताता हूं। तो कहीं ना कहीं ये एक मेहनत भरा काम होता है डेफिनेटली, तो उसको आपको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। इस वजह से वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो ये सारी चीजें थी। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी और किसी नए टॉपिक के जो भी आपके डाउट होंगे आप मुझसे पूछिए। सैलरी को लेकर के काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो डेफिनेटली सैलरी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन उसके लिए मुझे किसी ऐसे कैंडिडेट से मिलना होगा जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। तो डेफिनेटली उनसे मिलेंगे और बात करेंगे कि 2023 में जो 7th पे कमीशन है उसके ऊपर किस तरह की क्या सैलरी आ रही है। ठीक है, तो चलिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय